अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 99। आज के लेसन में हम देखेंगे कि मैन गेट किस तरह बनाते हैं और उसके साथ हम और भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो हमने यहाँ तक ये काम किया था और ओपन एरिया, तो हमने यहाँ तक ये काम किया था। अब हम यहाँ पे मैन गेट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैन गेट का क्या तरीकाकार है, आप इसके लिए आपने क्या करना है, आरईसी रेक्टेंगल लेना है, यहाँ से लें और यहाँ तक, तो यहाँ से भी आप लें, यहाँ से लें और इस कॉर्नर तक मूव करें इसको, तो कॉपी करें, सी पी एंटर, सेलेक्ट सेलेक्ट राइट क्लिक। सिंपल सा मैं एक डोर डिज़ाइन करूँगा। अब डोर जो डिज़ाइन करेंगे आप, उसका क्या तरीका है, तो यहाँ पे आपने एक वो बनाया, इसके लिए अपने मेन डोर का नाम दे दें जी, मेन डोर। नई लेयर बनाता हूँ मेन डोर के नाम से, मेन डोर। अप्लाई कर दें, यहाँ पे कलर यहाँ पे इसका चेंज कर दें, कलर देता हूँ या कोई और कलर दें, सेलेक्ट करें और यहाँ पे मेन डोर पे लें। ओके, हमने क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। आपने काम क्या करना है, आपने कि अपने मेन डोर के लिए यहाँ पे एलेंडर के सेंटर से और इसको यहाँ से तोड़ दें, इस एरिया को डिलीट कर दें, ट्रिम कर दें, ओके। ट्रिम करने के बाद आपने क्या करना है, बेसिकली मेन डोर जो होता है पूरी दीवार के अंदर यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा, मैं इसे थोड़ा सा बीच में लगाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ से एलेंडर करें, इसके मिड पॉइंट से आपने लेना चाहिए, यहाँ से आप करना चाहिए एलेंडर, यहाँ से मैं एलेंडर करता हूँ, ऑफसेट लेते जाए, ओ एंटर, 6 फुट का ऑफसेट लें, 6 इंच का ऑफसेट लेते जाए, एलेंडर करें इसे थोड़ा सा यहाँ से, ताकि थोड़ा सा हमारे पास गेट जब बनेगा आपको नजर आएगा। एलेंडर करें थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने इसको मूव किया था। ओके, आपने क्या करना है, अब आपने एक और काम करना चाहिए। क्या करना है, आपने यहाँ से ट्रिम करें, TR डबल एंटर, एक को छोड़ें, एक को ट्रिम करें, TR डबल एंटर,
इसको ट्रिम कर दिया, इसको छोड़ दिया, 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 इसको ट्रिम कर दिया, ट्रिम कर दिया एंड ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ पे एल एंटर करें, एल एंटर करें, यहाँ से लेकर एल एंटर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एल एंटर, टी आर डबल एंटर, टी आर डबल एंटर। ओके, अब मैंने क्या करना है, ये काम मैंने कर लिया। अब यहाँ पे अपने इस तरह करना है, इसको डिलीट कर दें। बल्कि इसको रहने दें। इसको बीच में ट्रिम कर दें, टी आर डबल एंटर इंडेटिव को। ओके, अब अपने क्या करना है, यहाँ पे मिरर एम आई एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक एंड यहाँ से आप मिरर ले लें। ओके, बीच वाली लाइन को डिलीट कर दें। टी आर डबल एंटर, गेट डिजाइन हो गया। बी ओ एंटर, न्यू, राइट क्लिक, पिक पॉइंट, ई एक्स टी एंटर, एक और काम करें, आप एल एंटर करें, यहाँ पे यहाँ से यहाँ सेंटर से हमेशा ये 4, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसको एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक। कुछ पता तो चले गेट में ये ले, सही है। इसको हम ट्रिम कर लें, टी आर डबल एंटर, डबल एंटर, now enter, टी आर डबल एंटर, ताकि गेट में थोड़ा सा नजर आए ऊपर से, जब तो पता चलेगी गेट ये तो जुड़ा हुआ होगा ना इस तरह। अब पॉली बॉडी व्यू है, ठीक। अब ई एक्स टी एंटर, सिलेक्ट, सिलेक्ट, राइट क्लिक, 7 फुट आप इसे एक्सटेंड कर दें। ई टी एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, 7 फुट, एंटर, एंटर, क्यों नहीं हो रहा, बी ओ एंटर,
पिक पॉइंट, ext enter, select the object, right click, 7 फुट, सही है। bo enter, पिक पॉइंट, राइट क्लिक, ext enter, select the object, राइट क्लिक, 7 फुट। ओके जी, हमारे पास एक गेट बन गया, अब देख सकते हैं। अब नेक्स्ट गेट ये भी हमें बनाना है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने एक और काम करना है, इसके ऊपर एक और प्लस काम करना है। वो प्लस काम हमने क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ये तो हमने यहाँ तक लगा दिया। मेन वॉल कितनी हमारी, चलिए इसे मूव करता हूँ, एमिटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट करें इसको, सही है, लग गया यहाँ पे। साथ वाली को भी लेना है। अब इसको आप क्या करें, यहाँ पे इसको एमिटर करें, सिंपल से मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपने जब बनाना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल Z एमिटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सही है, तोड़ दें इसको, डिलीट, सेलेक्ट करें, इसको भी एक्सट्रूड करें, डिलीट, डिलीट, ओके, एंटर, एंटर, ओके। मैं एक काम करता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे इस पर थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज करता हूँ इसकी, डिलीट, डिलीट नहीं, इसको नहीं डिलीट करना, इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, यहाँ से इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें और इसको भी डिलीट कर दें। सॉरी, कंट्रोल Z, ओके। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, क्या काम करना है, थोड़ा सा स्टैंड चेंज करना है इसका। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, कैलेंडर करता हूँ यहाँ तक, फिर यहाँ से एलिटर करता हूँ यहाँ तक, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ,
फिर मैंने क्या करना है, यहाँ से मिरर MI एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें ना, लाइन को, लाइन का जो मिड पॉइंट है एंटर करें। इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है जी, आप देखें इस लाइन का मिड पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। आप इसे यहाँ तक लें, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, डिलीट 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 डिलीट। ओके, अब अपने क्या करना है, यहाँ पे MI एंटर, select the object, select the object, select the object, select the object, select object, right click। ओके जी, ये देखिए हमारे पास L एंटर करें आप, ये हमारे पास एक गेट के लिए जगह बन गई है। अब इसको आप क्या करें, यहाँ से इसको डिलीट कर दें। L एंटर करें, TR डबल एंटर, डिलीट कर दें इसको, TR डबल एंटर, डिलीट कर दें इसको भी, TR डबल एंटर। तो ये भी हमारे पास एक गेट बन गया, आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको भी मैंने वही काम करना है, EXT बल्कि BO एंटर, न्यू EX BO एंटर, पिक पॉइंट, पिक पॉइंट। सिस्टम यहाँ पे थोड़ा स्लो होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया, मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने सेकंड फ्लोर भी बनाया, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि हम सेकंड फ्लोर किस तरह इस पे इंसर्ट करते हैं। तो ये देखता हूँ, चलिए यहाँ तक ये सिस्टम हैंग हो गए, यहाँ तक हमने कर किया काम। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हम जो है तो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।